नमस्कार। खबरों के सफरनामे में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि मिसाइल का टेस्ट अपने पूरी तरह सफल रहा। ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। मंत्रालय के अनुसार मिसाइल के 3 सफल डेवलपमेंट टेस्ट के बाद ये पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था। इस तरह का लॉन्च सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता की पुष्टि करता है। मंत्रालय ने कहा कि ये टेस्ट 7 जून की रात में किया गया। रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे उपकरणों को जहाजों में लगाकर विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया था ताकि उड़ान डेटा को कैप्चर किया जा सके। डीआरडीओ और सामरिक बल कमान के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस टेस्ट को देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परीक्षण के लिए डीआरडीओ और आर्म्ड फोर्सेस को बधाई दी। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने डीआरडीओ प्रयोगशालाओं की टीमों और परीक्षण में शामिल होने वालों की सराहना की। डीआरडीओ और सामरिक बल कमान के वरिष्ठ अधिकारियों ने सफल उड़ान परीक्षण देखा। इस टेस्ट के सफल होने के बाद आर्म्ड फोर्सेज में इस बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल करने का रास्ता और साफ हुआ है। इससे पहले भी 1 जून को भारत ने अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया था। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित विपक्ष की बैठक को लेकर कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पटना में विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। देश को बर्बाद करने वाली इन ताकतों यानी कि बीजेपी पर इस दौरान इशारा किया गया। कहा गया है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्ष के एक होने का ये सही समय है। उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि वो 23 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से आयोजित भारतीय जनता पार्टी विरोधी बैठक में शामिल होंगे। पवार ने कहा कि बुधवार को उन्हें बैठक के बारे में नीतीश कुमार का फोन आया था। नीतीश कुमार ने बैठक के लिए देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया है। मैं भी जाऊंगा। राष्ट्रीय मुद्दों पर एक साथ काम करने की आवश्यकता है और इस कारण का समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है। तो बता दें कि 23 जून को पटना में विपक्ष एकत्रित होने वाला है और विपक्षी एकता पर नीतीश कुमार जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कई दिनों से नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पहले ये बैठक 12 जून को होनी थी, लेकिन अब 23 जून को ये बैठक आयोजित की जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में इसका आयोजन हो रहा है। विपक्ष की बैठक को लेकर कांग्रेस की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पटना में विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। देश को बर्बाद करने वाली इन ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्ष के बीच एक होने का ये सही समय है। उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि वो 23 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से आयोजित भारतीय जनता पार्टी विरोधी बैठक में शामिल होंगे। पवार ने कहा कि बुधवार को उन्हें बैठक के बारे में नीतीश कुमार को फोन आया था। नीतीश कुमार ने उन्हें फोन करके बैठक के लिए बुलाया। देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं को आमंत्रित उन्होंने किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी इसमें शामिल होऊंगा। राष्ट्रीय मुद्दों पर एक साथ काम करने की आवश्यकता उन्होंने बताई है और इस कारण का समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है। तो बता दें कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता पर जोर दे रहे हैं और इसी के चलते पटना में एक बैठक भी आयोजित की जाने वाली है जिसमें विपक्ष के कई नेता शामिल होंगे।
फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने काफ़ी छापेमारी की है और इस दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डबुआ सब्जी मंडी में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है और अवैध वसूली का भांडाफोड़ किया है। रेहड़ी रिक्शा वालों से बताया जा रहा है कि यहां पर अवैध वसूली की जा रही थी, जिस पर छापेमारी कर कार्रवाई की गई है। मौके पर राजेश चेची सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद ने डबुआ मंडी में छापा मारा है। पार्किंग ठेकेदार द्वारा गरीब रेहड़ी रिक्शा ऑटो वालों से लगभग 50,000 रोजाना की अवैध वसूली करने का भांडाफोड़ किया गया है। फरीदाबाद में जगह जगह अवैध पार्किंग को लेकर सीएम फ्लाइंग अब छापेमारी कर रही है। छापेमारी डबुआ सब्जी मंडी में बड़ी गाड़ियों से डबल पार्किंग ली जा रही थी। वहीं सीएम फ्लाइंग ने अपने ही स्टाफ को भेजकर भांडाफोड़ किया। जहां पार्किंग के 10 रुपए लिए जाते हैं, तो वहीं अवैध पार्किंग के साथ साथ 50 रुपए वसूलने का काम कर रहे थे। तो बता दें आपको कि अवैध वसूली का भांडाफोड़ किया गया है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने इस दौरान बड़ी कामयाबी हासिल की है। ऑटो वाले, रिक्शा वाले और रेहड़ी वालों से अवैध वसूली की जा रही थी। इसी दौरान अवैध वसूली का भांडाफोड़ सीएम फ्लाइंग की टीम ने किया है। बता दें, डबुआ सब्जी मंडी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है। अवैध वसूली की इस दौरान भांडाफोड़ किया गया है। बताया जा रहा है कि जहां 10 रुपए पार्किंग के लिए लिए जाते हैं, वहीं रेहड़ी रिक्शा वालों से 50 रुपए अवैध तरीके से वसूले जा रहे थे। इस दौरान सीएम फ्लाइंग ने अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। पलवल में पढ़ाई करने के लिए अपने बेटे को डांट लगाना एक पिता को भारी पड़ गया है। बता दें आपको, इतना ज्यादा बच्चा नाराज हुआ कि बेटा घर छोड़कर भाग निकला। घर से भागा 15 साल का एक किशोर पिछले 2 सालों से दिल्ली के चिल्ड्रन होम में रह रहा था, जिसे अब पलवल की मानव तस्करी निरोधक इकाई ने परिवार से मिलवाने में सफलता हासिल की है। बदलते हुए माहौल को देखकर छात्रों को सही दिशा और ज्ञान देना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि शिक्षा के लिए डांटने पर आए दिन छात्र घर से भाग निकलते हैं। ऐसा ही एक मामला नूह जिले के गांव उजीना से सामने आया है, जहां पढ़ाई के लिए मां ने 15 वर्षीय बेटे को भविष्य संवारने के लिए डांट फटकार लगाई, तो वो 2 साल पहले घर छोड़कर भाग गया। घर से गायब हुआ किशोर दिल्ली के चिल्ड्रन होम में रह रहा था। छात्र पता पूछने पर अपना नाम सही नहीं बता रहा था और गुमराह कर रहा था। अपने आप को पलवल का निवासी वो बताता रहा, जिसके चलते वो 2 साल तक घर से दूर गुमनाम जीवन व्यतीत कर रहा था। मानव तस्करी निरोधक इकाई पलवल के प्रभारी सब इंस्पेक्टर संजय भड़ाना ने बताया है कि राज्य अपराध शाखा के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने उन्हें निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश की सीमा से लगते हुए बाल गृहों का दौरा किया जाए, जिससे गुमशुदा बच्चों के परिवार को तलाशने की मुहिम तेज की जा सके। इसी कड़ी में उनकी टीम ने दिल्ली स्थित चिल्ड्रन होम से संपर्क किया, जहां सूचना मिली कि एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्चा खुद को पलवल का बता रहा है, जिसके बाद उनके द्वारा उसके परिवार को ढूंढने के प्रयास किए गए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। सब इंस्पेक्टर संजय भड़ाना के मुताबिक जब उन्होंने बच्चे से फोन पर बात की, तो वो खुद को पलवल का बता रहा था। इसके सिवाय कुछ नहीं बता पा रहा था, जिससे उन्हें शक हुआ कि ये बच्चा उन्हें गुमराह कर रहा है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली जाकर बच्चे से पूछताछ की, तो बच्चे ने अपना नाम शिवम नायक बताया और उसने ये भी बताया कि वो न्यू जिले के उजीना का रहने वाला है। 2 साल पहले उसकी मां चांदनी ने उसे पढ़ाई करने के लिए डांट फटकार लगाई थी, जिसके चलते वो गुस्से में आकर घर छोड़कर भाग निकला था और ट्रेन में सवार होकर वो नई दिल्ली पहुंचा, जहां से उसे चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने दिल्ली के चिल्ड्रन होम में भेज दिया। इसके बाद टीम ने गाँव में जाकर उसकी माँ से भी संपर्क किया और फोटो उसे दिखाई अपने बेटे की, तो उसने इस बात की पुष्टि की कि ये उसका बेटा शिवम ही है, जिसे 2 साल पहले उसने डांट फटकार लगाई थी और वो घर से भाग निकला था। इसके बाद टीम ने कागजी कार्रवाई की और परिवार को बच्चे को सौंप दिया।
हमें अपने सूत्रों से सूचना मिली थी कि दिल्ली में एक बच्चा आश्रम में रह रहा है जो रहने वाला पलवल का बता रहा है अपना आप को, और वो घर से जो है नाराज होकर निकला हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। तो हमने इस बच्चे से काउंसलिंग करी फ़ोन पे, तो इसने कुछ नहीं बताया, यही बताया कि मैं पलवल का ही रहने वाला हूँ और मुझे इतना ही पता है। लेकिन हम फिजिकली जाके आश्रम में इससे मिले और इससे जब बात दोबारा काउंसलिंग की तो इसने बताया कि मेरी माता का नाम चांदनी है, जोगजीना में रहती है। उसने मेरे को पढ़ने के ऊपर डांट दिया था, जो मैं घर से नाराज होकर निकल गया। पढ़ने के ऊपर थोड़ा सा मम्मी ने डांट लगा दी थी और ये घर से भाग गया। 2 साल हो गए इसको, हमने ढूंढने की कोशिश करी थी, ये मिला नहीं था। अभी संजय द्वारा इनके मिला था, फिर हमने ले आए थे इसको। कहा था मम्मी ने पढ़ाई करेगी तो पढ़ाई के लिए नाराज हुआ था, पर मम्मी थोड़ा डांट के तो वहाँ से निकल गया था मैं। पलवल में मूक बधिर बच्ची के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे अब कोर्ट ने सजा सुना दी है। 10 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को सजा दे दी गई है। फांसी की सजा उसे सुनाई गई है। साथ ही 20-20 हजार का 2 आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया। ये पूरा मामला अगस्त 2020 का बताया जा रहा है। पलवल जिला अदालत ने 10 वर्षीय मूक बधिर बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के मामले में 2 युवकों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सजा सुनाई गई है। अदालत की तरफ से दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का अलग से जुर्माना भी किया गया। ये पूरा मामला 24 अगस्त 2020 का है। 24 अगस्त को होडल थाना क्षेत्र अंतर्गत ये बच्ची लापता हुई थी, जिसका शव 25 को गांव के बाहर एक खेत से बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया था कि बच्ची की हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके जिस्म पर घाव भी दिए गए। पुलिस ने यह भी खुलासा किया था कि दोनों दोषियों ने शराब पीने के बाद ये बर्बरता की थी। पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच करते हुए पूरे साक्ष्य जुटाकर बच्ची के गांव के ही रहने वाले अजय और पुरुषोत्तम नामक 2 युवकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था और तभी से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जिला अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट दोनों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। ये अगस्त 2020 में एक मूक बधिर बच्ची थी, होडल के किसी के गाँव साथ के गांव की रहने वाली थी। तो वो 24 तारीख को घर से गायब होगी और 25 तारीख को उसकी डेड बॉडी जवार के खेतों में मिली थी, क्योंकि उसकी बच्ची के साथ बड़ा था अत्याचार था, उसका रेप रखा था, उसके साथ जाति कर रखी थी। तो पुलिस ने गहन तफ्तीश से गाँव के ही 2 लड़कों को गिरफ्तार किया और उनको कोर्ट में पेश कर दिया। कल माननीय न्यायाधीश श्री प्रशांत राणा जी कोर्ट ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। पुलिस के संज्ञान में मामला आते ही उस टाइम एसआई विजयपाल जो आज अपने एसपी साहब के प्रवाचक हैं, इन्होंने बड़ी लगन और मेहनत से और सारे साक्ष्य एकत्रित करके आरोपियों को गिरफ्तार करके इसका चालान समय पर न्यायालय में पेश किया, जिसमें उसके बधाई के पात्र हैं उस टाइम SHO मोहम्मद इलियास, जो अब CIA इंचार्ज हैं पलवल। IE और SHO दोनों ने बड़ी मेहनत से सभी सब भौतिक साक्ष्य एकत्रित करके इसकी कोर्ट तक पैरवी की, आज तक इसको केस को अंजाम तक पहुँचाया, जिसमें हरगेश कुमार है, न्यायवादी है अपने पलवल कोर्ट में, उनकी भी बड़ी मेहनत रही। उन्होंने भी एक गवाह को बड़ी अच्छी तरह समझा के न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखा और कल न्यायालय ने इसमें दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई, जो कि बड़ा समाज को एक अच्छा संदेश दिया है कि कोई गलत काम का गलत ही अंजाम। बगहा में नाबालिग से गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग हरनाटांड से मझौवा एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रही थी। इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। बगहा के लौकरिया थाना अंतर्गत मझौवा गांव में एक नाबालिग युवती से 8 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि नाबालिग अपने रिश्तेदार के साथ शादी समारोह में शामिल होने सुंदरपुर हरनाटांड से मझौवा जा रही थी। इसी बीच मझौवा से गुजरने वाली नहर के पास नाबालिग के रिश्तेदार जब नीचे उतरे तभी 2 लड़के वहां पर पहुंचे और नाबालिग के साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। लड़की के चीखने की आवाज़ सुनकर उसका रिश्तेदार आया और उन लड़कों से इस दौरान भिड़ंत हो गई। पीड़ित रिश्तेदार ने बताया कि जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया।
इसी बीच 6 और लड़के वहां पर आ गए और बुरी तरह से उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो भागकर शादी वाले घर पर पहुंचा और वहां लोगों को इस मामले की जानकारी दी। जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तब तक आरोपियों ने गन्ने के खेत में ले जाकर नाबालिग के साथ घटना को अंजाम दे दिया था। पिटाई से लड़की का रिश्तेदार का सिर फट चुका था और वो बुरी तरह जख्मी था। घटना की सूचना पर रामनगर एसडीपीओ नंद प्रसाद मौके पर पहुंचे और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की गहनता से जांच की। बताया जा रहा है कि जैसे ही लौकरिया थाने के थानाध्यक्ष को इस मामले की सूचना मिली, उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उसके बाद एसडीपीओ पहुंचे और जांच पड़ताल अभी भी चल रही है। थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि आरोपियों को हिरासत में लेकर पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जीएमसीएच भेजा गया है। साथ ही आरोपियों से पूछताछ जारी है। हाँ, बीते रात्रि में ग्राम मझौआ में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना घटित हुई है। उसने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें अभियुक्तों को फरीदाबाद के राहुल कॉलोनी में एक व्यक्ति की पड़ोसी ने पत्थर मारकर हत्या कर दी। असल में पड़ोस में रहने वाली महिला का पति 1 महीने से लापता है, जिसे पड़ोसी अपने साथ लेकर गया था। पड़ोसी से जब अपने पति के बारे में जानकारी मांगी गई तो उसने गुंडे बुलाकर घर पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और पत्थरबाजों में उसके पिता अमर सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। पीड़ित महिला का आरोप है कि पड़ोसी ने उसके पिता की हत्या की और उसके पति को 1 महीने से गायब किया हुआ है, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। मामला फरीदाबाद की राहुल कॉलोनी का है, जहां पूजा नाम की महिला का पति पिछले 1 माह से लापता बताया जा रहा है और उसे पड़ोस में रहने वाले महेंद्र नाम के व्यक्ति पर शक है। औरंगाबाद में पानी की कमी के चलते लोग परेशान हैं। श्री सीमेंट प्लांट पर गंभीर आरोप इस दौरान लगाए गए हैं। इसकी वजह से कई लोग पलायन को भी मजबूर हो रहे हैं। लोग दूर दूर तक जाकर पानी लाने को मजबूर हैं। बता दें, औरंगाबाद में जल संकट को लेकर हाहाकार मचा है। बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। शहरवासियों ने श्री सीमेंट प्लांट पर जल संकट उत्पन्न करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि इन दिनों औरंगाबाद शहर में पीने पानी का संकट है। लोग कोसों दूर चलकर ग्रामीण इलाके से पानी लेकर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जल स्तर यहां खत्म हो गया है। अब यहां 400 फीट से ज्यादा बोर करने के बाद भी जमीन के अंदर से पानी नहीं निकल पा रहा। इसका जिम्मेदार शहरवासी श्री सीमेंट प्लांट को बता रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि जब से औरंगाबाद में ये प्लांट आया है तब से यहाँ पानी का भारी संकट है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि 400 से 500 फीट अंदर तक भी पानी नहीं मिल रहा। शहरवासियों ने इस संकट उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को भी इस मामले में बताया है। उन्होंने कहा कि शहर में पानी का जिस तरीके से परेशानी हो रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये है कि यहाँ जो बोरिंग हो रहा है 300 फीट 400 फीट 500 फीट सब फेल हो जा रहा है बोरिंग। तो कारण क्या फेल होने का? सीमेंट प्लांट जब से आया जब से पानी का किल्लत हो रही है। और इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? औरंगाबाद हमारे विधायक हैं, यहाँ के सांसद है, और जैसे कि ये हमारे क्या बोलते हैं चेयरमैन है, इनका कोई रोल नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।